हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सुबह के बज गए हैं 4:57 हो रही है। ये देखो फ्रेंड, उठे हो गए मुझे 10-15 मिनट, क्योंकि अंश के कपड़े चेंज किए मैंने उठ के, क्योंकि उसके मैंने फुल बाजू के कपड़े पहनाए। चाय बना ली पापा जी के लिए, ये बन गई चाय। मैं इधर से साइड से जल भी गया फ्राई पैन, और पापा जी के लिए चाय भी बन गई। तो देखो दोस्तों, कितना अंधेरा है बाहर। और अब मैं छानती हूँ चाय पापा जी के लिए। नीचे लेके जानी है नीचे चाय। हो गया, इसमें रख के लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे जाकर दूध भी निकालना है, इसी में ढक के लेके जाना है। तो इस मोबाइल को रख देती हूँ मैं उठा के। यहाँ पे लग गई थी मैं दूध निकालने, और दूध निकालते निकालते भी काफ़ी उजाला सा हो आया था, क्योंकि पहले आके मैंने यहाँ से गोबर वोबर हटाया। यहाँ से गोबर हटाने के बाद में फिर हल्का पानी दिखाया, कभी पानी पिए या ना पिए, पर फिर भी दिखाना तो पड़ता ही है थोड़ा थोड़ा। फिर ये देखो, दूध से तो बिल्कुल चली गई भैंस हमारी, मतलब अभी नई है और दूध बहुत कम दे रही थी। तो जी अपना बस ये की खातर पानी करते रहो, भाई देगी देगी, नहीं देगी कोई बात नहीं, जैसा भी चल रहा है। फिर मैं इसको यहाँ पे एक खलबूर लेके आ गई थी, और पानी पानी भी पिलाया मैंने इसको, और खलबूर भी खिलाया। हाँ बेटे, खलबूर भी खिलाया, इनको आगे लगा दिया। ए भाई, फिर यहाँ पे मैं इनको लग गई थी सानी करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम पापा जी थोड़ा चारा लेके आते हैं 3-4 गड्डी, तो वो शाम को ही खा लेते हैं। ये कुछ रात को खा लेते हैं, और कुछ दोपहर के टाइम में खा लेते हैं। थोड़ा जो बचता है मतलब, तो वो खा लेते हैं। पर सुबह सुबह में नहीं मिलता इनको, तो फिर हम सुबह सुबह में एक एक छानी कर देते हैं। जैसे शाम लेके आए थे, शाम खा ली थी, कुछ रात में खा ली थी, और फिर अब सुबह में हमने इसको सानी कर दी। फिर लेके आ जाएंगे पापा जी, तो तब हम इनको गोड़ डाल देंगे। मतलब चरी है, चरी और बाजरा, तो वो मिक्स करके डाल देंगे। तो ये देखो, मैंने कर दी इसको सानी भुसकी, और इस पर लगा दी खलबूर। खलबूर लगाने के बाद में ये देखो, मेरी भैंस खा रही है। उसमें तसले में रख दिया था मैंने, तो वो तसले में खा रही थी। और ये कटिया, वो बछिया है, तो इस बछिया को मैं इसके आगे भी डाल लूँगी खलबूर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेचारी ये भी बच्ची है, इसका भी मन करता है भाई। पर ये सबसे अलग पता नहीं क्यों इसने आरब ने सबसे अलग बांध दी थी, ये नहीं तो एक ही जगह बनती थी ये। तो मैं इसके आगे डालूँगी थोड़ा, इसके आगे से उठा के बूर और खल और चौक, वो 2 तरह की खल हैं। एक तो गंडेरी वाली खल बोलते हैं, और एक है खल की खल, उसकी लहटे की खल। ये चीज़ें मैं 3 चीज़ें खिलाती हूँ अपनी भैंस को। पर दूध देखो कितना सा दे रही है, ये दूध में बहुत परेशान कर रही है। तो ये देखो, मैंने लगा दिया खलबूर भी, और हो गई इनकी सानी। अब देखते हैं हम कि झाड़ू वाड़ू लगानी है, अभी झाड़ू लगानी है, इनको पानी भी पिलाना था अभी। मतलब काफ़ी काम है, अभी तो बहुत सारा काम है। तो मैं चलती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, पापा जी पढ़ रहे थे अखबार। सुबह सुबह में अखबार आ गया था, तो पापा जी यहाँ पे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रही थी। तो पापा जी कुछ बता भी रहे थे मेरे से कि इलेक्शन की बातें बता रहे थे। और पापा जी का अखबार में फ़ोटो छपता रहता है, तो कभी किसी चीज़ के लिए, तो कभी किसी चीज़ के लिए। तो पापा जी बोल रहे थे कि पढ़ पढ़ के सुना रहे थे मुझे। मगर ठीक है, फिर मैं बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं देखती हूँ पढ़ के कि क्या क्या आया है। तो अभी पापा जी बात कर रहे थे, और मैं भी यहाँ पे थी, झाड़ू लगा रही थी। और इसकी आंटी भी थी, वो भी काम कर रही थी। तो सुबह सुबह कब जी हमारा डेली रूटीन यही काम है अपना, सुबह से उठ के, और टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन हम इसी काम में लगे रहते हैं। अब यहाँ से करके जाएंगे, फिर हमें ऊपर जाके खाना वाना बनाना है, लंच, बच्चों का लंच तैयार करना है स्कूल का, और सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट बनाना है। और भी काफ़ी काम रहते हैं कि पूरा दिन निपट ही नहीं पाते काम। ये कि छोटे मोटे पूरा दिन में हो जाते हैं। और कहने के लिए ये है कि घर वाले ये बोलते हैं कि भाई काम ही क्या है, काम तो थोड़ा सा ही है। पर हम पहले मानते हैं, मैं पहले कुछ काम नहीं था, पर अब बहुत काम है। अब हम बहुत काम करते हैं, पहले नहीं करते थे कुछ भी। पहले तो बस खाना वाना बनाया और खाया, झाड़ू पोछा, बस यही काम रहता था। लेकिन 3-4 महीने से हमें काफ़ी काम, ये काम हम पे काफ़ी भारी पड़ रहा है।
कि डंगरों का करना नहीं, तो हम नहीं करते थे डंगरों का, मम्मी करती थी। पर भाई उन्हें भी बुढ़ापा आ गया, वो भी कहाँ तक करेंगी। तो ये अब मैं आ गई थी ऊपर छत पे अपनी। ये भी कोई 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम था। देखो मौसम कैसा हो रहा है, आप अच्छी ठंड होने लग गई है। तो यहाँ मेरे बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे हैं दोनों, आनिया भी और आरब भी, दोनों ने ही कराई है। आनिया ने भी उठा के दी है, ऐसा नहीं है आनिया ने उठा के दिया, आनिया ने भी सारे उपले उठा के दिए हैं और आरब ने भी। तो ये देखो मैं यहाँ पे लग गई थी क्योंकि ये सूखे सूखे से कपड़े थे। हाँ बेटे आपने ज़्यादा उठाए हैं। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से सूखे से हो गए थे उपले, तो फिर हमने सोचा कि ये बेकार हो जाएंगे, फिर नीचे से पता नहीं कुछ लग जाता है, इनके पंछी सा खोद देता है इनको। तो पहले मैं इसको खड़ी कर देती हूँ। तो मैं खड़ी कर रही थी और आने यहाँ पे हमारी वीडियो बना रही थी और आरब मुझे उठा उठा के देता। आरब बहुत हेल्प करता है हमारे सब काम में, सारे कामों में हमारी हेल्प बहुत करता है आरब भी। ऐसे ऐसे कामों मतलब जो डंगरों से रिलेटेड काम है ना, उनमें सब में हमारी हेल्प करता है आरब, वैसे नहीं करता। तो ये देखो ये आरब ने आज पहली बार मेरी वीडियो बनाई और कितनी अच्छे से करके बनाई है इसने, क्योंकि आने तो नीचे चली गई थी, उसके बाबूजी ने आवाज़ लगा ली थी, तो आरब ने फिर मेरी वीडियो बनाई है। यहाँ पे तो देखो आरब ने इधर उधर भी सारा कुछ दिखाया है। देखो जो खड़ी करवाए उसने उपले वो भी दिखाए हैं। तो बस यही है अपना, पहले इनको अब मेहनत कितनी लगती है, हमें इतनी मंजिले पे गोबर लेके जाना पड़ता है, पर वो भी बच्चे ही डलवाते हैं मेरे साथ लग के। मुझसे मेरे घुटने में जो दर्द है तो मुझसे नहीं चढ़ पाता। मैं 1-2 तसला ले जाती हूँ, पर अधिकतर बच्चे लेके जाते हैं, दोनों 2-2 तसले लेके जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भर के दे देती हूँ मैं, तो वो डाल देते हैं दोनों बच्चे, आनिया भी और आरब भी। ज़्यादा दिन तो हम नहीं पाते हैं, बस थोड़े से दिन पाते हैं हमें, पर ये है कि मेरे बच्चे बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो फिर मैं लगाऊंगी छत पे झाड़ू, क्योंकि छत पे देखो कितनी गंदी हो रही है और अंदर मैंने झाड़ू लगा के पूरा साफ। तो ये मेरे पुराने उपले हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं बना, पिछली बार भी मैंने बहुत ही कम, बस मार्च अप्रैल में बांटे थे, बस थोड़े से ही बनाए थे। तो ये बच गए जो थोड़े से बचे थे। ये उसके बाद में फिर मैंने इधर फुट में लगा के, हम पहले से ही इसमें रखते हैं, जब से हमारी इतनी मंजिला बना है तब से हम इस पे रखते हैं, ऊपर ही पाते हैं। यहाँ पे ये है ना कि हम जितने भी पाते हैं दूर नहीं मिलेंगे। वो पहले क्या था, पहले काफ़ी दूर तक लेके जाती थी औरतें बेचारी, तो उनमें से यहाँ पे ये देखो आनिया लेके जा रही थी कचरा और हंसती जा रही थी, मैं हूँ कचरे वाली। आनिया भी बोलती मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मैं बहुत काम करती हूँ, मुझे यहाँ पे हंसी भी आ रही थी। और आनिया देखो बेचारी, तो बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत काम करवाते हैं, मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। क्योंकि जैसे मैं 3-4 दिन से झाड़ू लगी भी नहीं थी, क्योंकि और सारे एकदम से मुझे सांस भी चढ़ जाता है, जैसे कुछ लेके आती हूँ या कोई अभी गर्मी में जैसे काम किया तो मेरे खड़े मुंह पे पता नहीं कैसे लगने स्टार्ट हो गए थे, कल जैसे बहुत कीड़ी सी काटती है, चींटी सी, तो ऐसी ही मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है मेरी भी, एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है। ज़्यादा गर्मी में रहने से बुखार भी एकदम होता है। तो ये पास में थे हमारे यहाँ पड़ोसी का घर था, उधर पास में जब थोड़ा सा दिखा था बस। तो जी ये देखो मेरा पूरा छत दिखा दी मैंने अपनी, देखो कैसी है। अब यहाँ पे देखो ये माधव कितना शरारती है, इस पे अपने आप चढ़ जाता है ऊपर और यहीं पे चढ़ा खड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है ये, इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा। हम जितना भी इसको डांटते हैं धमकाते हैं तो नहीं मानता ये। माधव उधर 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 जाओ, नहीं हट जाओ, आप क्यों चढ़े थे ऊपर, उतर जाओ माधव भैया जी, उतर जाओ। क्यों ना, गरम हो रही, हाँ तो गरम तो लगेगी, उतर जाओ जल्दी, धूप हो रही, हाँ धूप, उतर जाओ, मुझसे मत बोलो तुम।